आपका उदय कर्म है। तो पुरुषार्थ और उदय कर्म दोनों क्या है? अलग है। पुरुषार्थ का मतलब होता है जैसे हम यहाँ इकट्ठे हुए तो ये हमारा उदय कर्म है। क्या है? अभी उदय कर्म के माध्यम से हम जो कुछ भी पाते हैं, क्या बताया? जो कुछ भी पाते हैं, इसको घर पे जाके समय मिलने पर इसका मंथन करेंगे, संजोगों में उसका दृष्टि से उपयोग करेंगे, तभी आपको अनुभव होगा। सिर्फ सुनने से अनुभव नहीं। सुनने से जानकारी होती है, क्या होती है? मगर एक्सपीरियंस नहीं। तो ये बात लाइन ऑफ डिमार्केशन समझनी पड़ेगी। दोनों बात अलग है। मिलना वो अपना पुण्य कर्म है और उपयोग करना अपना पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ का फल आएगा, पुण्य से मिला वो तो फल ही है, तो उसका फल नहीं आएगा। अभी उपयोग करते वक्त हमारा डिस्चार्ज बुद्धि भी हमको हेल्प कर सकती है। डिस्चार्ज बुद्धि डिस्चार्ज समझने में हेल्प कर सकती अभी है। आप बात कर रहे हैं वो मैं डिस्चार्ज बुद्धि से समझ रही हूँ या पहले तो वो ये ग्रहण करेगा ना? शाब्दिक ज्ञान डिस्चार्ज बुद्धि से समझ में आता है, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, और उसकी वैल्यू समझना वो चार्ज बुद्धि है। उसका समरी जो ऐसे स्थूल भाषा में समझ मिलती है वो डिस्चार्ज बुद्धि है। स्थूल भाषा में सार निकलता है वो हमारी लाइव बुद्धि है, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो ऑन द स्पॉट जो समझ में आता है वो मैकेनिकल बुद्धि है, मगर इसमें से सार निकालता है वो आपकी जागृत बुद्धि है। अभी हम बातचीत करने की जो प्रयोग करते हैं तो बातचीत किसके साथ होता है? वो दो कौन भी वो बातचीत करते हैं ना, ज्ञान जो उपयोग करते वक्त बातचीत जो होती है अंदर, वो प्रतिष्ठित आत्मा बुद्धि और बाहर का कोई बात, वो दो लोग कौन है? हम अपने आप बात करते हैं। हाँ, या दूसरे उसमें क्या होता है? से बात करते हैं। उसमें क्या होता है बताओ आपको। एक समझने वाला भाग है और एक दिखने वाला भाग है। क्या है? जो हो रहा है वो दिखता है, और एक जो दिखता है इसको क्या कहता है? समझता है। तो दोनों भाग क्या है? तो दोनों से बातचीत होती है। ये झूठ बोलता है, यहाँ से अंदर कहता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये चोरी करता है, अंदर कहता है नहीं करना चाहिए। ये गुस्सा करता है, अंदर कहता है नहीं करना चाहिए। तो अंदर बातचीत होती है। एक बार झूठ बोल दिया, गुस्सा कर दिया, फिर अंदर मंथन होता है कि इससे क्या फायदा होगा। क्रिया तो हो गई, आप समझे? वो चार्ज और ज्ञान उपयोग करते हैं। ज्ञान उपयोग करो, अभी तुम भूल गए वो ऐसे जो अभी इस प्रसंग में ज्ञान उपयोग करो, ये दर्शन में देखो कि ये सब व्यवस्थित में कैसे जी, है। जी। वो कहने वाला वो प्रतिष्ठित है, वो जिस चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा वही रहेगा, पुरुषार्थ उसका ही रहेगा। मैकेनिकल में पुरुषार्थ ज्ञान किसको होगा? प्रतिष्ठित आत्मा को भी होता है। इसको ही होगा। इसको कैसे होगा? अगर इसको होगा तो इसको जला दिया तो ज्ञान चला गया। आत्मा को कहेंगे तो आत्मा तो रंग ज्ञान वाला है, इसको ज्ञान की जरूरत नहीं है, और ये जड़ है, नेचर मेड है, और नेचर उसका कंट्रोल करते हैं। तो जिसका कंट्रोल ही कुदरत करते है उसमें ज्ञान कैसे होगा? और जो आत्मा खुद ही अनंत ज्ञान वाला है, इसको ज्ञान की जरूरत है, इसीलिए न शरीर को होगा न आत्मा को होगा। प्रतिष्ठित आत्मा को ज्ञान होने के बाद उपयोग भी वही करते हैं, वही करेंगे। जिसको ज्ञान मिला वही तो उपयोग करेगा। दृष्टि वही होता है। ये तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर ऑर्डर आप कहते हैं, वो तो क्या है? ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, ये तो क्या है? व्यवस्थित और कुदरत की रचना, और अंदर होता है मैं शुद्ध आत्मा। वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है नई डिजाइन बनाना। हार्डवेयर का मतलब है डिजाइन के मुताबिक फॉलो होना। जो पिछले अवतार में आपने सॉफ्टवेयर बनाया था उसी के मुताबिक ये हार्डवेयर काम करेगा, और अभी नया सॉफ्टवेयर बनाओगे
वो भी नेक्स्ट बर्थ में हार्डवेयर के रूप में काम करेगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को रिलेटेड ऐसे काम करता है। आप समझिए, आज जो क्रिया हो रही है ऐसा ही सॉफ्टवेयर आपका रहेगा, ये जरूरी नहीं है। आप समझिए, तो सॉफ्टवेयर में परिवर्तन कर सकते हैं, हार्डवेयर में नहीं कर सकते। लोग हार्डवेयर को सुधारने की कोशिश करते हैं। यस सर, ये प्रकृति में जब विचार आते हैं, मान का विचार आते हैं, कभी क्रोध, कभी लोभ का विचार आते हैं, तो ये प्रकृति का जो डिटेल में देखना नहीं चाहिए, सिर्फ कुदरती रचना के रूप में समझ कर मैं डिटेल में देखना इसीलिए नहीं चाहिए, जो खुद अपने आप मर रहे हैं तो उसमें क्यों आप जीते जी मर रहे हो? वो तो अपने आप मर रही है। आज 27 जनवरी 2020 है, ठीक है, 27 जनवरी 2020 और 26 जनवरी 2020 और उसके पहले के समय के लिए हम मर चुके हैं। यस और नो? वो जिंदगी में कभी आने वाला, उनका श्वास भी खत्म हो गया, उनका आयुष्य कर्म भी खत्म हो गया, उनके साथ जुड़े हुए कर्म भी खत्म हो गया। तो आज का श्वास, आज का आयुष्य आज के लिए है या कल के लिए है? आज के लिए। तो फिर कल का सोचने की आज को क्या जरूरत है? कल तो आपको समय दिया था कि नहीं दिया था? तो आज का समय आज के लिए, कल के लिए, तो छोड़ दो। कभी कुछ भय के विचार आते हैं मन में, तो थोड़ा टाइम जागृति नहीं रहता, उसमें जुट जाते हैं और 5-10 मिनट के बाद जागृति आते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो कुदरती रचना है। तो जब ऐसे ज्ञान मिस होता है, जब ज्ञान में मिसिंग होता है, तो फिर वापस आते हैं मन में, अवेयरनेस में कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो कुछ करना है उस वक्त, कुछ परिक्रमण या कुछ करना है उस वक्त जब ज्ञान मिस करता है, 5-10 मिनट अवेयरनेस नहीं रहता, फिर वापस ज्ञान में आता है, तो 10 मिनट ज्ञान में नहीं रहा, जुट कोई बात नहीं, फिर रीसेट कर दो, रीसेट कर दो। आप समझे? कभी कभी जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में जागृति जो होनी चाहिए वो नहीं रहती है। हार्डवेयर को तो वही का वही रहेगा, मगर सॉफ्टवेयर की जो जागृति हार्डवेयर के प्रति होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। कोई बात नहीं, रीसेट कर दो। आप समझे? जो टाइम चला गया, जो हमने यूज नहीं किया, उसको क्या करें? कोई बात नहीं, चला गया तो क्या है, देख लेने का कि इतना समय चला गया, बस जानना है। बस इसमें डीप में जाने की जरूरत। इम्पोर्टेंट बात, हर समय एज फार एज पॉसिबल प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फ्यूचर एंड पास्ट they create always puzzle and tension in your life. आप समझे? आदमी सोच सोच के थक जाता है, काम करके नहीं। अभी क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वो टेंशन लेता है। टेंशन समझते हैं? लेकिन ये तो प्रकृति में आते हैं ना, ऐसी प्रकृति लेकर आया है तो ऐसे विचार आते रहेंगे ना? नहीं, विचार अलग बात है, वो मैकेनिकल है, और भाव जो है वो जीवित है, वो मैकेनिकल नहीं है। तो टेंशन उसी भाव को होता है, मैकेनिकल भाव को टेंशन नहीं होता है। जो फिल्म थिएटर में प्रेजेंट होती है, उस समय ड्रामा करने वाले को टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये तो फिल्म है। अभी अमिताभ बच्चन देख रहा है अपने फिल्म और वो मारा मारी कर रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, देखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। आप समझे ना? उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैकेनिकल भाग है। क्या है?
जीवित बाघ में पुरुषार्थ कर सकते हैं कि ऐसी प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए, मगर मैकेनिकल बाघ में कुछ, तो ये मैकेनिकल है, क्या है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, कुदरत ने श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति किसी को दिया। अगर श्वास लेने की शक्ति अगर आपके पास होती तो फिर आपको श्वास लेने में ध्यान रखोगे या काम में ध्यान रखोगे? अगर श्वास लेने की शक्ति आपकी है तो पहले यहाँ ध्यान रखोगे कि यहाँ ध्यान रखोगे? कहाँ रखोगे? समझे कि नहीं? और अगर आप खुद लोगे तो फिर रात को सो कैसे पाओगे? फिर कौन लेगा? जागना पड़ेगा। मतलब कभी सोने का सवाल ही नहीं, फिर तो सो गए तो फिर सो गए। तो इसीलिए बात को समझना पड़ेगा। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में यानी ज्ञान दर्शन, कितना ज्ञान हुआ उतना डेवलपमेंट एक जीव को हुआ है। तो ये डेवलपमेंट नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो उस वक्त कॉसल बॉडी जाते हैं, नेक्स्ट लाइफ में सोल भी जाते हैं, तो उसके साथ ही डेवलपमेंट भी जाते हैं। उनके साथ ही जाएगा और डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड। और वहाँ जाकर वो नेक्स्ट लाइफ में प्रतिष्ठित आत्मा के साथ रहते हैं, लाइव ईगो के साथ रहते हैं, ये डेवलपमेंट। हाँ, वो तो साथ ही रहेगा लाइव ईगो के। जब आप दर्शन बोलते हैं, आप बहुत बताते हैं कि मैं दर्शन से बताते हैं, इस बुद्धि से नहीं या याद से नहीं, दर्शन से दिख रहा हूँ। वो दर्शन कहाँ है? परिणाम वाला भाग में है या पुरुषार्थ वाला? पुरुषार्थ वाला। अभी जो दर्शन है वो डेवलपमेंट के साथ लेकर आए और बाद में पुरुषार्थ करके वो डेवलपमेंट अपग्रेड कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है, डेवलपमेंट कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। क्या बताया? माइनस नहीं होता है और कैरी फॉरवर्ड होता है, बर्थ टू बर्थ। और अगर सभी प्रकार का अज्ञान निकल गया तो आपका डेवलपमेंट फुल हो गया। अभी दुनिया के बारे में या तो रिलेटिव के बारे में आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अज्ञान है नहीं, मगर कर्मों के भुगतान तो करने ही पड़ेंगे। मगर अज्ञान निकालने का पुरुषार्थ बंद हो गया। और जब अज्ञान निकल गया तो अपने आप केवल ज्ञान का बीज होता है, जो पाप पुण्य से जुड़ा हुआ नहीं है। आप समझे? और नेक्स्ट बर्थ में इसका रिजल्ट भी बट नेचुरल आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसीलिए कहा जितना हो सके इतना पास्ट और फ्यूचर में मत जाओ, प्रेजेंट में ही रहने की कोशिश करो। और दूसरी बात, अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी होता है वो जीवन के अंदर किसी को ब्लेम क्लेम करने की कोशिश मत करो। हम सब कुदरत के पपेट्स है। क्या है? चलाने वाला वो है, चलना हमको है, विदाउट चॉइस। क्या बताया? तो हर इंसान पपेट्स है और पपेट्स में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। फिर भी हम ब्लेम एंड क्लेम करते हैं, वो हमारी अज्ञानता है। मैंने पहले कहा कि ये लाइफ जो बाहर का है वो ड्रीम है। क्या है? स्वप्न। हम जिसको ड्रीम, थोड़ा क्या नहीं, हम जिसको ड्रीम मानते हैं या दुनिया के लोग जिसको ड्रीम मानते हैं वो तो 6, 7, 8 घंटे का होता है। मगर ये लाइफ का ड्रीम तो लंबा है, 60, 70, 80, 90, 100 ईयर्स का है। मगर ये दोनों को ड्रीम क्यों कहते हैं? तो कि ड्रीम की डेफिनेशन क्या है? ड्रीम का मतलब होता है
जब रात को सो जाते हैं तो हम आंखें बंद हो जाती हैं तो ड्रीम शुरू होता है, और जब सुबह आंखें खुल जाती है तो ड्रीम समाप्त हो जाता है। ये दुनिया की भाषा का ड्रीम है, और ज्ञानियों की भाषा का ड्रीम जो है वो लंबा है। जब इंसान पहली बार जन्म लेता है और आंखें खुलता है तब से ड्रीम शुरू होता है, और जैसे परमानेंटली आंखें बंद कर दिया तो ड्रीम फिर जब खुलेगी तो इसमें से कुछ होगा नहीं आप समझे ना? तो ये ड्रीम है, ये कोई फैक्ट है, इसमें से कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बराबर है कि नहीं? तो ड्रीम के बाद ड्रीम के बाद ड्रीम वही रहेगा ने आपका कॉज भी ऐसा है, कॉज ड्रीम का तो है। कैसा ड्रीम का है? हमको खेलने में आनंद आता है, खाने में आनंद आता है, पढ़ने में आनंद आता है, पैसे कमाने में आनंद आता है, शादी करने में आनंद आता है, बच्चे पैदा करने में आनंद आता है, इसको बड़ा करने में आनंद आता है, घूमने में आनंद आता है, ये भौतिक संपत्तियां को भुगतान करने में आनंद आता है। बस ये ड्रीम तो है, वो फैक्ट है, फैक्ट है। जहां आनंद का अंश नहीं है, हैप्पीनेस का अंश नहीं है, वहां हैप्पीनेस मान के बीज डालना है। वो क्या अज्ञानता नहीं है? तो अज्ञानता से तो ड्रीम ही आएगा ना, वास्तविकता फैक्ट नहीं आएगा। तो ड्रीम से तो ड्रीम ही आएगा। जब सुख है नहीं फिर भी आपको सुख प्राप्त करना है तो वो ड्रीम तो है। समझ में आया कि नहीं? जैसे जैसे हम छोटे से बड़े हो रहे हैं तब से हमारा ड्रीम शुरू हो गया। पहले खेलते थे, बोला खेलने में बहुत आनंद आता है, अच्छा खेले। फिर थोड़े समय के बाद ड्रीम चेंज हो गया, नहीं अभी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी। फिर अभी ड्रीम चेंज हो गया। वो सब ड्रीम में तो हैप्पीनेस के लिए ड्रीम होता है ना। तो पहले खेलने का ड्रीम, फिर पढ़ाई करने का ड्रीम, फिर पढ़ाई हो गई, डिग्री मिल गई, फिर हम कहे कि अभी आप हैप्पी हो गए, बोला नहीं अभी तो पैसा कमाना है। वो ड्रीम चालू हो गया। अभी फिर पैसा कमाया आपने 2, 4, 5 साल तक, बोला अभी आप खुश हो गए, नहीं अभी तो शादी करना है, तो शादी कर दिया। फिर बोलता है अभी तो आप सुखी है, नहीं अभी तो बच्चे चाहिए, फिर बच्चे हो गए। फिर इसको बड़ा करने का ड्रीम, इसको पढ़ाओ, खिलाओ, पिलाओ, कपड़ा पहनाओ, ये ड्रीम शुरू हो गया। अब समझे? फिर बच्चे को भी बड़ा कर दिया, शादी करवा दिया, उनके भी घर बच्चे हो गए। फिर पूछेंगे अभी तो आप सुखी हो गए ना? तो बोला कैसे सुखी हो गए? अभी तो हमारा पाँव काम नहीं करता है, हाथ काम नहीं करता है, कमर काम नहीं करता है। तो ये सब कुछ तो सुख के लिए किया, अभी तो नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा सुख। ऐसे करते करते जीवन का चक्कर चलता ही रहता है। भ्रांति से कैसे? इल्यूजन। ये दुनिया समझने जैसी चीज, उसमें डीप में जाने की जरूरत बाहर से ही समझना है, अंदर जाना नहीं है। वो अंदर जाएगा तो मालूम हो जाएगा, फिर पिंजरे में से बाहर निकलना संभव नहीं है। समझ में आया? अभी पहले जन्म का जो होता है, हम एक जन्म ही कर्म बांध सकते हैं कि वो जन्मों के लिए भी बांध सकते हैं? बांध सकते हैं, एक से ज्यादा जन्मों के कर्म बांध सकते हैं एक ही बार। अभी मानव जन्म में जो कर्म बांधे हैं वो एक ही मानव जन्म में मिलेगा कि बहुत सारे मानव जन्म में एक ही मिलेगा। मानव जन्म के अलावा तो कर्म बांध सकते हैं एक ही भगवान। आप एनिमल में भी जा सकते हैं 1-2 बार, आप नरगति में भी जा सकते हैं, देवगति में भी जा सकते हैं, मगर इंसान के अंदर इंसान का भाव तो एक ही है। बाकी सब अवतारों का भाव हो सकता है। अभी एक जन्म में मैं अभी मानव हूँ, तो नेक्स्ट जन्म में
वो कर्म कैरी फॉरवर्ड होके मानो नेक्स्ट जन्म भी मानो में होगा, लेकिन वो कर्म नहीं आएगा उस ऐसे। इसके अलावा जो कर्म होता है वो पहले भुगतान करनी पड़ती है और सभी प्रकार के अकाउंट सेटल करके फिर मनुष्य भोग होगा, फिर भुगतान होगी और फिर उसके साथ नए कर्म भी होंगे, फिर आपका रिबर्थ चालू होगा। और कोई गति में रिबर्थ होता नहीं है। आपको उनके 4 भोग के मनुष्य भोग नहीं बांध सकते, कैसे बांध सकेंगे? तो फिर 4 भोग का बांधेंगे तो फिर 4 भोग का चार्ज कहाँ जाएगा? आप समझे ना? तो प्रिंसिपली वो करेक्ट नहीं है। एक ही भाव का होता है मनुष्य में, मनुष्य भाव का एक ही कर्म होता है, अवतार होता है। मनुष्य के अलावा ज्यादा हो सकते हैं एक ही अवतार में। एक ही अवतार में 2 पशु योनि के कर्म बांध सकते हैं, 2 नरक गति के बांध सकते हैं, 2 देवलोक के बांध सकते हैं, मतलब मनुष्य के 2 नहीं बांध सकते। वो तो एक ही होता है। मिनिमम कहो या मैक्सिमम कहो, कितना होगा? एक ही। अभी मैंने कुछ भारी कर्म जो मान लिया है, जैसे किसी को मार दिया या कुछ, वो रिटर्न में आया एक ही जन्म में आएगा कि बहुत ऐसे? अभी मैंने सुना है कोई तीर्थंकर ने एक 8-9 भोग में कुछ कर्म किया था, वो बाद में आया उनको। वो सिचुएशन चाहिए ना, भुगतान करने की सिचुएशन चाहिए ना। तो सिचुएशन नहीं आएगा तो पेंडिंग रहेगा, वो पूरा लाइफ में रहेगा, एक कर्म बाकी रहेगा, सिर्फ कर्म पेंडिंग रहता है। सिंगल कर्म ऐसे सिंगल कर्म पेंडिंग रहेगा, पूरी लाइफ पेंडिंग नहीं रहेगी, सिंगल कर्म। अभी हम ये जन्म आए तो हमारे बाकी ऐसे कर्म रह सकते कि हमको फिर से भोगना होगा? वो केवल ज्ञानी जान सकते हैं, हम तो नहीं जान सकते। अभी कलयुग में ऐसे कोई हो सकता है? कलयुग में ऐसा होना संभव नहीं है, नहीं समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। इसीलिए इस कलयुग में केवल ज्ञानी नहीं होते हैं। कलयुग में कोई केवल ज्ञानी नहीं होता, केवल दर्शन। दर्शन का मतलब होता है जानना, समझना। ज्ञान का मतलब होता है देखना। आत्मा में दर्शन है, आत्मा में ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान। तो हम ये बोलते अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, तो वो अनंत दर्शन कैसे? जहाँ तक प्रकृति है वहाँ तक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति है, क्योंकि सामने ऑप्शन है लिमिटेड का। रिलेटेड टू दिस। जब प्रकृति ही नहीं है तो फिर अनंत ज्ञान के साथ अनंत दर्शन की क्या जरूरत है? अनंत सुख की क्या जरूरत है? अनंत शक्ति की क्या जरूरत है? कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जड़ के साथ कांटेक्ट रहने के कारण ही जरूरत है। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, अज्ञान को निकालने के लिए कोई काउंटरवेट चाहिए कि नहीं? तो बाद मोक्ष में जब जाएगा उसके लिए कोई अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन का जरूरत नहीं है। बिल्कुल ज्ञान स्वरूप है वो। क्या है? फिर उसको अनंत शब्द जो है वो क्वांटिटी वाचक नहीं है, क्वालिटी वाचक है। क्या बताया? वो क्वांटिटी नहीं है। और संसार का सुख दुख जो भ्रांति वाला है वो क्वांटिटी वाचक है, और आत्मा का सुख क्वालिटी वाचक है। तो इसमें क्वांटिटी नहीं होती है। जैसे मैंने कहा ना कि जब कैमरा में हम जब पिक्चर लेते हैं तो वो क्वांटिटी वाचक है। क्या है? और जब मिरर के अंदर पिक्चर होते हैं तो वो क्वालिटी वाचक है। वो क्वांटिटी यू कैन नॉट काउंट इट कि मिरर में कितने पिक्चर हैं। काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मगर कैमरा में कर सकते हैं। समझ में आया? स्वामी जी, वो तो उपयोग करना है, वो तो ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, ये तो करने वक्त ये अनुभव कैसे प्रकट हो जाते हैं? वही अनुभव है या वो अलग रहते हैं ना? ये तो क्या है, ज्ञान से हम अलग रहते हैं। ये तो क्या है, व्यवस्थित शक्ति मानो